क्या होगा अगर कोई बंदा आपके खून का प्यासा हो जाए, आपको मारने के लिए इतना बेचैन हो, चाहे उसकी खुद की जान भी चली जाए? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक मूवी के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं फिल्म की कहानी मेरी जुबानी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर की ओर जा रही होती है कि अचानक एक गाड़ी वाला उसके पास आकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो ये कहकर उसे मना कर देती है कि वो अनजान लोगों से लिफ्ट नहीं लेती और फोन सुनते हुए दूसरी तरफ से चली जाती है। कुछ ही दूर जाने पर उसे महसूस होता है कि उस गाड़ी में से कोई उसकी हेल्प मांग रहा है। वो गाड़ी के पास जाकर अंदर देखती है तो उसे वहां खून में लथपथ पड़ा एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और बस भागने ही वाली थी कि सामने से उसे किलर पकड़कर मार डालता है। किलर वही लड़का था जिसने पहले उसे लिफ्ट ऑफर की थी। इस घटना के कुछ समय बाद हम एक माँ बेटी की अनोखी जोड़ी से मिलते हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, सिर्फ इशारों से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। इस फैमिली की बात करें तो माँ किसी कपड़े की शॉप पर काम करती है जिसे आज पूरे महीने की सैलरी मिली है और वो खुश होकर अपनी बेटी के साथ बीच पर जाने के बारे में सोचने लगती है। अब आते हैं उसकी बेटी पर, जो इस कहानी की असली खिलाड़ी भी है। वो एक ऐसे कॉल सेंटर के लिए काम करती है जो उसके जैसे लोगों की साइन लैंग्वेज में किसी तरह हेल्प करते हैं। इसके बाद कहानी में एक और फैमिली की एंट्री होती है जो रिश्ते से भाई बहन है। लड़की लेट नाइट पार्टी पर जाने के लिए अपने भाई की परमिशन चाहती है और उसका भाई उसे जल्दी घर आने की शर्त पर जाने की इजाजत दे देता है। उधर माँ बेटी की जॉब भी खत्म हो जाती है और लड़की अपनी माँ को पिक करने उसके काम वाली जगह पर चली जाती है। वो उसे पिक करके एक चौराहे पर उतार देती है और उसे कहती है कि वो गाड़ी पार्क करके अभी थोड़ी देर में वापस आती है, तब तक वो यहीं खड़ी रहे। वो अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है कि तभी किलर उसे देख लेता है और उस औरत को मारने उसके पीछे दौड़ता है। तभी वो लड़की जो अपने भाई से पूछकर पार्टी करने गई थी, वो भी वहां से गुजर रही थी। फिर किलर सोचता है अब दोनों में से किसे मारूं, और भागते हुए लड़की पर पीछे से हमला कर देता है। दूसरी तरफ भाई को बहुत टेंशन हो रही है कि उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई और वह उसे ढूंढने बाहर चला जाता है। गूंगी बहरी लड़की अपनी गाड़ी पार्क करके आ रही थी कि उसे रास्ते में एक घायल लड़की मिलती है जिसे उसका भाई ढूंढ रहा था, लेकिन किलर भी वहीं था और ये सब देख रहा था। उसे गूंगी लड़की पर बहुत गुस्सा आता है और भागकर उसे मारने आ जाता है, और दूसरी लड़की किसी तरह उसे वहां से भगाने में कामयाब हो जाती है। बस यहीं से शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। लड़की आगे आगे तो किलर चाकू हाथ में पकड़े उसके पीछे पीछे। भागते भागते वो पार्किंग लॉट में छुप जाती है और किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि किलर चाकू ले उसकी पिछली सीट पर होता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से भी भाग निकलती है। आगे जाकर वो अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और दोनों एक खंबे पर लगे बटन को दबा देते हैं, जिसके कारण लाइट्स और कैमरा ऑन हो जाते हैं और वो दोनों अब पुलिस के टच में थे। किलर इतना शातिर होता है कि कुछ देर बाद अपने कपड़े बदलकर उनके पास पहुंच जाता है। वो दोनों माँ बेटी उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि भागते वक्त उसने मास्क पहना हुआ था। खैर किलर बड़ी चालाकी से उन्हें अपनी बातों में ले लेता है और उनसे कहता है कि वो अपनी बहन को यहाँ ढूंढ रहा है जो लापता हो चुकी है। क्या आप मेरी उसे ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं? गूंगी लड़की को लगता है जिस लड़की को उसने घायल देखा था वो शायद इसकी बहन होगी और वो किलर को उस जगह पर ले जाने लगती है जहाँ पर वो उसे मिली थी। वो जाने ही वाले थे कि पुलिस वहाँ आ जाती है और तीनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में किलर की एक बंदे से लड़ाई हो जाती है। हाथापाई में उसकी जेब से एक फोन गिर जाता है जो उस भाई की बहन का था, लेकिन फोन गूंगी औरत के हाथ लग जाता है और वो फोन पर एक लड़की की फोटो देख लेती है, जिसकी वजह से उसे किलर पर कुछ शक सा होने लगता है। तभी वहाँ खोई हुई लड़की का भाई आ जाता है और अपनी बहन के बारे में पूछताछ करने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि वो अपनी बहन की फोटो इन लोगों को भी दिखा दे, शायद इनमें से किसी ने उसे देखा हो। वो गूंगी लड़की को फोटो दिखा देता है और वो झट से उसे पहचान भी जाती है क्योंकि लड़की उसे बताती है कि वो उसकी बहन से मिली थी और वो घायल है। उधर किलर भी पीछे बैठा सब कुछ देख रहा था और अपने बैग में से चाकू निकाल कर उसे पीछे से मारने वाले था कि वो आदमी घूम जाता है और किलर का चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता है। किलर उसे सब कुछ बता देता है कि मैंने ही तेरी बहन को मारा है। जवाब में भाई कहता है कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है बच्चे, और किलर को धोने लगता है। इतने में पुलिस भी वहां आ जाती है। वो समझते हैं
कि ये आदमी किलर को मारना चाहता है और अपनी पिस्तौल से उसे बेहोश कर देते हैं और किलर को जाने देते हैं, क्योंकि पुलिस नहीं जानती कि जिसे वो छोड़ रहे हैं वही असल में किलर है। इसके बाद माँ बेटी दोनों अपने घर पर आ जाती हैं। कुछ देर बाद एक औरत उनके घर पर आती है और उसकी माँ को अपने साथ ले जाती है। अब गूंगी गहरी लड़की घर पर अकेली थी, तभी किलर वहाँ आ जाता है और उसे मारने वाला होता है कि वो नीचे झुक जाती है। वो भागकर खुद को दूसरे कमरे में लॉक कर लेती है। उसके पास उस लड़की के भाई का नंबर भी था, तो वो उसे मैसेज करती है कि किलर मेरे घर पर है। अब किलर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देता है, पर लड़की खिड़की से नीचे कूद जाती है और भाग जाती है। अब फिर से किलर उसके पीछे होता है। दूसरी तरफ बहन का भाई भी लड़की के घर के पास पहुंच चुका था, जहां वो किलर को उस लड़की के पीछे भागते हुए देखता है और वो भी किलर को पकड़ने उसके पीछे भागने लगता है। कुछ दूर भागते भागते गूंगी लड़की रास्ता बंद होने की वजह से फंस जाती है। किलर भी उसके सामने था, लेकिन तभी वहां दूसरी लड़की का भाई पहुंच जाता है। अब किलर क्या करता है कि उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मैसेज करके तुम्हारी बहन का पता बता दूंगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। वो फिर कहता है कि तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किसे बचाना चाहते हो, अपनी बहन को या इस गूंगी बहरी लड़की को। कुछ देर वो सोता है, फिर अपनी बहन को बचाने चला जाता है। इसके बाद किलर जानबूझकर उसे गूंगी बहरी लड़की का ही एड्रेस भेज देता है। भाई गूंगी लड़की के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां अपनी बहन नहीं मिलती। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किलर को फोन करता है। इतने में लड़की की माँ वहां आ जाती है। वो सब कुछ उसे बता देता है। उसकी माँ परेशान होकर अपनी बेटी को बचाने निकल जाती है। उधर किलर अब उसकी बेटी को मारने ही वाला है। लगता है जैसे अब उसे मार ही देगा, पर लड़की उसकी आंखों में मिट्टी डालकर फिर से उसके चंगुल से छूट जाती है। दौड़ते दौड़ते उसे रास्ते में भाई की बहन मिल जाती है। वो दोनों एक गली में कपबोर्ड के पीछे छुप जाते हैं। किलर भी वहां आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। उसे नहीं पता कि उस आदमी की बहन भी उसके साथ ही है। गूंगी लड़की अपना फोन उस लड़की को दे देती है और उसे कहती है कि वो अपने भाई को बता दे कि तुम कहां पर हो, और खुद बाहर निकल जाती है हाथ में चाकू पकड़े। वो चाहती है कि किलर उसके पीछे भागेगा ताकि दूसरी लड़की निकल सके। किलर उसके पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर बाद लड़की अपने भाई को कॉल करती है और वो उसे लेने आ जाता है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए भेज देता है। जाते वक्त उसकी बहन अपने भाई को बताती है कि किस तरह गूंगी बहरी लड़की ने मेरी जान बचाई। यह सुनकर उसके भाई को खुद पर शर्म आने लगती है कि कैसे उसने लड़की को किलर के हवाले कर दिया था, लेकिन अब वो उसे बचाने की ठान लेता है। अब कहानी में नया मोड़ आता है। पहले वो गलियों में भाग रहे थे, अब वो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ किलर उसे घेर लेता है। आसपास खड़े लोग लड़की के हाथ में चाकू देखकर डर जाते हैं और पुलिस को फोन करने ही लगते हैं कि लेकिन किलर उन्हें रोक देता है। फिर मौका देखकर लड़की फिर से भाग जाती है और दोबारा एक बंद गली में जाकर फंस जाती है। इतने में दूसरी लड़की का भाई भी उसे बचाने वहां आ जाता है और किलर की धुलाई करने लगता है। मार खाते खाते किलर भी उस पर भारी पड़ जाता है। किलर गूंगी लड़की से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ यहाँ आसपास ही है, इसलिए मैं आज किसी एक को तो मार के ही रहूंगा। ये कहकर वो उसकी माँ की तलाश में भाग जाता है। लड़की की माँ भी अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी किलर उसके माँ को देख कर लेता है और मारने की सोचता है। तभी उसके सामने से वह गूंगी लड़की दौड़ती हुई आती है और वह किलर के साथ जोर से टकरा जाती है। उसके हाथ में चाकू था जो उसके पेट में लगता है। किलर हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें तो चाकू भी चलाना नहीं आता, देखो तुमने खुद को जख्मी कर लिया है। पर यह कहानी में ट्विस्ट था। किलर को लगा कि इसने अनजाने में खुद को चाकू मार लिया है, पर सच ये था कि उसने जानबूझकर खुद को मारा था ताकि आसपास खड़े लोग ये समझें कि इस आदमी ने लड़की को चाकू मार दिया। क्योंकि अब चाकू किलर के हाथ में था, लोग ये सब देखकर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस किलर को वार्निंग देती है कि चाकू फेंक दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। जब लड़की हंसने लगती है तो उसे समझ आता है कि ये उसकी चाल थी। फिर वो गुस्से में उसे मारने दौड़ता है, लेकिन पुलिस वार्निंग देने के लिए उसकी टांग पर गोली मारती है। मगर जब लड़की उसे और चिढ़ाने लगती है तो किलर को और गुस्सा आता है और वह फिर से उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर अब की बार पुलिस उसकी छाती पर 2-3 गोलियां मारती है और वो वहीं मर जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं जैसे लड़की की मां ने शुरू में सैलरी मिलने पर अपनी बेटी के साथ बीच पर जाने की इच्छा जाहिर की थी। वो उसके साथ वहां मस्ती कर रही होती है कि तभी वो भाई बहन भी उनके पास दौड़ते आ जाते हैं।